कोरोना से बचाव के लिए सिंध में लॉकडाउन का पहला रोज। कराची समेत शहरी अपने तहफ्फुज़ के लिए घरों में महदूद। जिंदगी मुंजमद नजर आने लगी। पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों का सड़कों पर गश्त। खिलाफ वर्जी करने वालों की गिरफ्तारियां होने लगीं। अशियाए ज़रूरिया और अद्वियात खरीदने वालों को 2 दिन में एक बार निकलने की इजाज़त होगी। मीडिया अरकान, पोर्ट मुलाजमीन, रजाकारों को लॉकडाउन से इस्तिस्ना हासिल है। सिंध में लॉकडाउन। पीआईए का कराची और सक्खर से अंदरूनी मुल्क फ्लाइट ऑपरेशन बंद करने का नोटिम जारी। नोटिम के मुताबिक जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची और सक्खर एयरपोर्ट कल से बंद रहेंगे। बैनुल-अक़वामी फ्लाइट ऑपरेशन पहले ही 4 अप्रैल तक बंद है। सिविल एविएशन ने दोहा में फंसे पाकिस्तानियों के लिए कतर एयरलाइन को 1 टाइम परवाज की इजाज़त दे दी। परवाज रात 8 बजे इस्लामाबाद पहुंचेगी। मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद बढ़कर 799 तक पहुंच गई। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के ताज़ा एदादो शुमार जारी। सिंध में केसेस 352, पंजाब में 225, बलूचिस्तान में तादाद 104 तक पहुंच गई। खैबर पख्तूनख्वा में 31, गिलगित बल्तिस्तान में 71 और इस्लामाबाद में 15 मरीज ज़ेरे इलाज। कोरोना वायरस से अब तक 1 डॉक्टर समेत 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके। 6 मुतासिर अफराद सेहतियाब भी हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा ने जुज़वी लॉकडाउन के बाद बैनुल-अज़लाई ट्रांसपोर्ट सर्विस भी मुअत्तल कर दी। पेशावर समेत दीगर शहरों में मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स कल सुबह तक बंद रहेंगे। मेडिकल स्टोर्स, करियाना स्टोर्स, तनूर और सब्जी फ्रूट की दुकानें खुली हैं। होटल और रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी और टेक अवे की सहूलत मुयस्सर। कोरोना वायरस से बचाव के लिए पंजाब में जुज़वी लॉकडाउन। लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी मेट्रो सर्विस बंद। शहरियों को बिला ज़रूरत बाहर ना निकलने की हिदायत। उधर मुल्तान करंतना में मुकीम ज़ायरीन के घरों पर राशन की फराहमी के लिए फहरिस्तें तैयार। 34 अज़ला के ज़ायरीन के घरों पर 2 राशन बैग्स और 1 आटे का थैला दिया जाएगा। डीजी खान से 150 ज़ायरीन की फैसलाबाद ज़राई यूनिवर्सिटी के पास कैंपस मुंतकली के इंतजाम मुकम्मल। बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से आज मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान मुतवक्के। कारोबारी मराकज़, रेस्टोरेंट्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पहले ही 3 हफ्ते के लिए बंद है। कोयटा डिस्ट्रिक्ट जेल में कैदियों की स्क्रीनिंग का अमल जारी। 754 में से 346 कैदियों की स्क्रीनिंग कर ली गई। कोरोना वायरस के असरात। हुकूमती मुआशी टीम का हंगामी इजलास आज तलब। वज़ीर आज़म 24 घंटे में कौमी मुआशी पैकेज का ऐलान करेंगे। मुआशी इमदादी पैकेज से मुतल्लिक मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर होगा। मुल्की पैदावार, कारोबार और सनतें खुली रखने से मुतल्लिक फैसले भी होंगे। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, हैजान का शिकार ना हो। कोरोना की रोकथाम से मुतल्लिक इक़दामात की निगरानी कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म का अवाम के नाम पैगाम। 23 मार्च पाकिस्तानियों के लिए अहद वफा की तजदीद का दिन। कोरोना वबा के बायस कौम आज यौम पाकिस्तान सादगी से मना रही है। तोपों की सलामी से दिन का आगाज। इस्लामाबाद में फौजी परेड। सरकारी सतह पर तमाम तकरीबात मनसूख। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान हक़ खुद इरादियत के लिए कश्मीरियों की इखलाकी, सियासी और सफारती हिमायत जारी रखेगा। मकबूजा कश्मीर में 230 रोज से लॉकडाउन। सूरत हाल इंतहाई अबतर है। कश्मीरी दुनिया की बेहिसी पर मातम कुना है। हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की बेटी वालिद के तादमे मर्ग भूख हड़ताल के ऐलान पर परेशान। आई लव यू पापा, भूख हड़ताल ना करें। बेटी रजिया सुल्ताना का आंसू भरी आंखों से पैगाम। वायरस 192 ममालिक में फैल गया। हलाकतें 14,654 हो गईं। मुतासरीन 3,37,000 से बढ़ गए। वायरस इटली में मजीद 651 जानें निकल गया। मजमूई तादाद 5,476 तक जा पहुंची। स्पेन में मजीद 391, ईरान 129, अमरीका 117, फ्रांस 112 और बरतानिया में 48 हलाकतें। चीन में मजीद 9 अफराद
कोरोना वायरस के इलाज पर जितने मुंह उतनी बातें। सोशल मीडिया पर अनोखी तदाबीर ज़ेर गर्दिश। अवाम कंफ्यूजन का शिकार। कोई कहता है हर 15 मिनट बाद गर्म पानी पीने से वायरस खत्म होता है, तो किसी को लहसुन खाने से वायरस के मौत का यकीन है। किसी ने गर्मी में कोरोना का जोर टूटने का बता दिया। माहिरीन ने सब मफरूज़े गलत करार दे दिए। कोरोना को शिकस्त देनी है तो अफवाहों पर कान नहीं धरने। क्रिकेटर्स की आवाम से घरों में रहने की अपील। वकार यूनुस ने ट्वीट किया कि बुरे वक्त की एक अच्छी बात होती है कि वो चला जाता है, जल्द सब ठीक हो जाएगा। पेशावर ज़ल्मी के हेड कोच डेरन सेमी ने करंटीना से ट्वीट किया कि सब एहतियात करें और बताएं हम कोरोना से कैसे लड़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मैक्सवेल ने पैगाम दिया कि खुद को अलग रखें और एक दूसरे की मदद करें। कोरोना वायरस का फैलाव। स्पेन में इमरजेंसी में मजीद 15 रोज की तौसी। फ्रांसीसी पार्लियामेंट ने भी मुल्कगीर इमरजेंसी का कानून पास कर लिया। यूरोप में लॉकडाउन का ऐलान। सऊदी अरब में 3 हफ्तों के लिए कर्फ्यू लग गया। दौरानिया शाम 7 से सुबह 6 बजे तक होगा। न्यूजीलैंड ने भी मुल्क में इंतहाई खतरे के तीसरे लेवल का ऐलान कर दिया। कोरोना के बायस डूबती मईशत को सहारा देने का मिशन। ट्रंप इंतजामिया का $1.8 ट्रिलियन का इमदादी पैकेज सेनेट में मंजूर ना हो सका। डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन्स पर कारपोरेट सेक्टर को फायदा देने का इल्जाम लगाते हुए बिल की मुखालफत की। कोरोना वायरस के हवाले से बर्मिंघम और गिरदोनवा में शहरियों ने बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर सख्ती से अमल किया, जबकि नाजायज़ मुनाफाखोरों ने अभी तक अपनी रवश नहीं बदली। तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे काबिर राजा। जी काबिर राजा, सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की वजह से बर्मिंघम और गिरदोनवा के जो लोग हैं उनमें एक परेशानी पाई जा रही है। अगर बात की जाए शहरियों की, तो बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की हदायत पर सख्ती से अमल देखने में आ रहा है। लोग हदायत को भरपूर तरीके से फॉलो कर रहे हैं। इतवार का दिन बर्मिंघम के बाज़ार, गलियाँ, पार्क्स और दीगर मकामात बिल्कुल सुनसान दिखाई दिए। इसके अलावा अगर ख़रीदारी के मराकज़ की बात की जाए तो वहाँ पर लोग खाने पीने के अशिया ख़रीदने में अभी तक मसरूफ़ हैं। इसके अलावा जो लोग इस कोरोना वायरस की ज़ाद में तकरीबन 28 से ज़ायद अफराद जो हैं वो अपनी जान दे चुके हैं, जिनकी अमवात वाक़या हो चुकी हैं। इनमें 3 पाकिस्तानी नयाद बरतानवी शहरी भी हैं। अगर उनकी फातिहा ख्वानी के हवाले से बात की जाए तो क्योंकि मसाजिद और इस तरह की इबादत की जगह वो इस मौलिक वायरस की रोकथाम के हवाले से बंद कर दी गई हैं, तो लोग ज़्यादा जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए फातिहा ख्वानी और इज़हार अफसोस जो हैं वो बज़रिया फ़ोन कर रहे हैं। अगर मुनाफाखोरों की बात की जाए, जो लोग लोकल स्टोर्स हैं उन पे नाजायज़ मुनाफा कमाने के हवाले से बात की जाए तो उन्होंने अभी तक वहीं रवश इख्तियार की हुई है। 2-4 पाउंड की चीज़ 5 और 7 पाउंड में, 6 पाउंड में वो सेल कर रहे हैं। इस हवाले से लोकल जो अथॉरिटीज़ हैं उनको खातिर ख्वाह इंतज़ाम करने की ज़रूरत है। जी, कोरोना वायरस से बेघर अफराद को शदीद खतरा लाहक है, जिनकी मदद के लिए मुकामी फलाही तंजीम मैदान में उतर आई, जिन्होंने न सिर्फ बेघर अफराद में हिफाजती किट्स तकसीम की बल्कि अहम मालूमात भी फ्राहम की। मज़ीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना वायरस ने हर शख्स को खौफ में मुब्तला कर दिया है। इससे सबसे ज्यादा खतरा बेघर अफराद को है, जिनकी मदद के लिए मकामी फलाही तंजीम फीडो नीडो के वॉलंटियर्स ने अहम इक़दाम किए। तंजीम ने बेघर अफराद को कोरोना वायरस के नुकसानात और उससे बचाव की तदाबीर से आगाही के साथ साथ मास्क और ग्लव्स तकसीम किए। इस मौके पर स्टूडेंट्स और सियासी और समाजी नौजवानों का जज्बा दीदनी था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिडलैंड्स के सदर अब्दुल्ला मुश्ताक, सैयदा नादिया बतूल और दीगर ने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में बेघर अफराद का ख्याल रखना हमारा मजहबी फरीज़ा है, जिसको हम बखूबी निभा रहे हैं। Nothing can stop us. Like we are the charity Fido Nido, and we are even today, we have all this issue about the coronavirus and everything. Like how we can see our team, they're still here from all the homeless people, because always we will be close to them. सब यूके में इस टाइम फूड की किल्लत चल रही है, खौफ हरास भी है वायरस की वजह से। तो हमने पूरी कोशिश की कि हम फिर भी बाहर निकलें अपने पूरी टीम के साथ, वॉलंटियर्स के साथ। फूड हमने काफ़ी देर पहले इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया था। इस दफ़ा थोड़ी सी हमने सेफ्टी के लिए कोशिश की है कि जो होमलेस हजरात हैं उनको भी हम मास्क दें
ताकि वो भी सेफ़ रहें, हम भी सेफ़ रहें. आज हम यहाँ हम सिर्फ इनको खाना ही नहीं दे रहे हैं, लेकिन साथ के साथ हम इनकी सेहत के लिए भी उतने ही हमारे फ़िक्रमंद हैं. तो हमने इनके लिए मास्क भी हमने इनको दिए हैं, आज खाना भी इनको दिया है, ताकि इनको किसी भी तरह की कोई भी हमारे होते हुए किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए. जो भी एल्डरली या डिसेबल या वुलनरेबल पीपल जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको फूड नहीं मिल रहा, वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 0300-311 एंड 312 पे. अपनी जानों को खतरे में डालकर दूसरों की सपोर्ट करने के जज्बा से सरशार ब्रिटिश पाकिस्तानी नौजवानों के इस अमल को शुरका ने खूब सराहा. रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम. बर्मिंघम की रिहायशी बरतानवी पाकिस्तानी नर्स वॉल्सल मैनर अस्पताल में दूसरों का इलाज करते करते खुद कोरोना वायरस का शिकार हो गईं. 36 साला अरीमा नसरीन इस वक्त वेंटिलेटर पर हैं. बर्मिंघम की रिहायशी 36 साला ब्रिटिश पाकिस्तानी नर्स अरीमा नसरीन वॉल्सल मैनर अस्पताल में तैनात थीं, जहां वो कोरोना मुतासरीन का इलाज करते करते खुद मरीज बन गईं. इस वक्त वो वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही हैं. अरीमा नसरीन 3 बच्चों की मां भी हैं. उनके खानदान ने दूसरे लोगों में भी दरख्वास्त की है कि वो कोरोना वायरस को संजीदगी से लें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें. दुखी खानदान ने सबसे अरीमा नसरीन की सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील भी की है. सऊदी अरब में पाकिस्तान समेत दुनिया भर के 2,50,000 उम्रा ज़ायरीन को उनके वतन वापस भेज दिया गया है. तफसीलात के मुताबिक वज़ीर हज व उम्रा मोहम्मद बेंतन के मुताबिक मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में मौजूद उम्रा ज़ायरीन की वापसी मुख्तलिफ इदारों के ताउन से मुमकिन हुई है. उन्होंने तमाम उम्रा कंपनियों के अलावा वजारत के मुतलका शोबों के अहलकारों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके उम्रा ज़ायरीन की वापसी को यकीनी बनाया है. मोहम्मद बेंतन का मजीद कहना था कि उम्रा वीज़ों की मुअत्तली की वजह से तमाम उम्रा कंपनियां मुतासिर हुई हैं, मगर हम उनके नुकसानात पूरा करने के तरीकों पर गौर कर रहे हैं. सऊदी अरब ने कोरोना वायरस के खदशे के बायस उम्रा वीजे मुअत्तल कर दिए थे. बाद इंटरनेशनल परवाजों की मुअत्तली के दौरान उम्रा ज़ायरीन की वापसी के लिए खुसूसी परवाजों का एहतमाम किया था. पाकिस्तान ने फ़ज़ाई ऑपरेशन बंद कर दिया. थाईलैंड में मौजूद पाकिस्तानी इस सूरत हाल से इंतहाई परेशान है. कोरिया से वतन वापस आने वाले 50 पाकिस्तानी बैंकॉक एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं, जिनके बारे में जानते हैं इमरान यूसुफ की इस रिपोर्ट में. पाकिस्तान ने कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए आलमी फ़ज़ाई ऑपरेशन बंद कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे पाकिस्तानी मुख्तलिफ ममालिक के एयरपोर्ट पर फंस कर रह गए. बैंकॉक एयरपोर्ट पर फंसे 50 पाकिस्तानियों ने हुकूमती इकदाम पर शिकवे का इजहार करते हुए कहा, हुकूमत पाकिस्तान को ऐसे फैसले के लिए कम अज़ कम 72 घंटे का वक्त देना चाहिए था. खुदारा हमें यहाँ से निकाला जाए, हम कुछ भी और नहीं कह सकते. लोगों के पास वीज़े नहीं है, हमें पाकिस्तान भेजें. अगर कोई भी सूरत हो सकती है, आप ये फ़्लाइट सस्पेंशन को थोड़ा सा एक्सटेंड करें. कुछ नहीं होता एक दिन से. हमें बेशक आप जो है ना उसमें क्वारंटाइन में डाल दें 14 दिन के लिए. हम पाकिस्तान में आइसोलेट होना चाहते हैं, लेकिन ये ना करें हमारे साथ. बैंकॉक में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद सफारती अमले के हमरा एयरपोर्ट पहुंचे. उन्होंने मुसाफिरों को हर मुमकिन सहूलियत पहुंचाने का वादा किया. पाकिस्तानी सफ़ीर ने इस मौका पर बताया कि वो पाकिस्तानी सयाहों के वीज़ों की ख़त्म होती मुद्दत के हवाले से थाई हुकाम से राबते में हैं. ऐसे अफराद को सफारत खाने के मुतल्लिका ख़त पर 1 माह की तौसीह मिल जाएगी. कोरोना वायरस के बायस दुनिया भर में मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह दरहम बरहम हो चुके हैं. रोज़ाना उजरत पर काम करने वाले 2.5 करोड़ से ज़ायद लोग घरों में बैठ गए हैं, जिनके पास खाने पीने के महदूद वसाइल हैं. अमेरिका में ऐसे ही सफ़ेद पोश लोगों को शाय खुरोनोश की फराहमी का बेड़ा उठाया है. PTI वर्जीनिया के कारकुनों ने ये कारकुन किस तरह काम कर रहे हैं, इसकी तफसीलात जानते हैं खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में. कोरोना वायरस की तबाहकारियां दुनिया भर में जारी हैं. अमेरिका में 350 से ज़ायद अफराद लुकमाए अजल बन चुके. 27,000 से ज़ायद अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है. ऐसे में लोगों को मेल मिलाप से इज्तनाब बरतने और घरों में बंद रहने की हदायत जारी की गई हैं. यहाँ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके पास माली वसाइल ना होने के बराबर हैं और घरों में बंद रहना इनके लिए किसी अजाब से कम नहीं. ऐसे ही सफ़ेद पोश लोगों की माली इमदाद करने और इन्हें घरों में राशन पहुँचाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्जीनिया के अहदेदारान और कारकुन सरगर्म हो गए हैं. हमारी कोशिश थी कि हम जो भी इस मुश्किल में है उसकी हेल्प कर सकें और उनको फूड जो है मुहैया कर सकें. और अपनी तरफ से हमने ये कोशिश की है और ये जगह हमारी इस नेक काज के लिए हमने इसको यूज़ किया है और इंशाल्लाह आगे भी हम ऐसे काम करते रहेंगे. लोग घरों से निकल नहीं पा रहे तो हम घर घर जाके उनको ग्रोसरी डिलीवर कर रहे हैं और जो मुसलमानों का एक इमेज बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं. हर को वो लोग जो डिस्ट्रेस्ड हैं इस कोरोना वायरस की वजह से, हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि हर एक को खाने के लिए मुयसर हो, जो इनके पास जॉब नहीं है, जिनका पे चेक नहीं है,
हम PTI की तरफ से उन तमाम लोगों के लिए ये सब करना चाह रहे हैं और इंशाल्लाह आज भी किया है और इंशाल्लाह वेडनेसडे को भी दोबारा हम करेंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है एज अ मुस्लिम के वी नीड टू हेल्प अदर पीपल रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन रिगार्डिंग ऑफ देयर रेस। तो क्योंकि उनको आज ज़रूरत है तो ये हमारे दीन में भी है कि हम जब लोगों को ज़रूरत होती है तो हम उनके काम आए। We are here just to share from our family restaurant how much important it is at this time and place to give back to the community. No matter who you are, no matter what faith you believe in, as Muslims, it's imperative on us to deliver what we can to the best of humanity and to all of humanity. कोरोना वायरस की वजह से हमारी कम्युनिटी काफ़ी क्राइसिस में है। काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके पास इस वक्त जॉब्स नहीं हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं जो डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, वो भी काफ़ी लोग हैं। बिजनेसेस वगैरह लोग डाउन है, ख़ासकर जो लोग ऊबर और कैब का काम करते थे। तो हम लोगों ने सब ने मिल के कोशिश किया है कि अपनी कम्युनिटी की कुछ खिदमत की जा सके। किसी रंगो नस्ल और मजहब से बालातर होकर सब इंसानों की इंसानियत के नाते से खिदमत करने का दर्ज हमें इस्लाम सिखाता है। इस्लाम तलवार के जोर पर नहीं बल्कि मोहब्बतें बांटने और इंसानियत की भलाई से फैला। कोरोना वायरस जिस तेजी से लोगों को मुतासर कर रहा है, हमें अपने आस पास बेसहारा लोगों को नहीं भूलना चाहिए। हमारी जरा सी तवज्जो इनके माली मुश्किलात हल कर सकती है। भूखों को खाना खिलाने का जो अजर अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है, PTI वर्जीनिया के कारकुन बिलाशुबा इस अजर के हकदार हैं। खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। इस वक्त दुनिया को आलमगीर वबा का सामना है। गैर मामूली सूरत हाल से निमटने के लिए आलमी सतह पर कोशिशें जारी हैं। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं, आइए देखते हैं। यूरोपीय यूनियन की सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्क जर्मनी में इस वक्त कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 23,129 हो चुकी है, जबकि इस वायरस से अब तक 93 अफराद हलाक हो चुके हैं। जर्मनी की जिन 3 वफाकी रियासतों में सबसे ज़्यादा इंसानी हलाकतें रिकॉर्ड की गई हैं, उनमें नॉर्थ राइन वेस्टफैलन, बावेरिया और बाडन वुर्टमबर्ग शामिल है। इसके अलावा 2 जर्मन रियासतों बावेरिया और ज़ारलैंड को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन कर दिया गया है। इसके अलावा कम से कम 5 से 6 ऐसी जर्मन रियासतें हैं जिनमें शहरियों पर सख्त किस्म की पाबंदियाँ आयद की गई हैं कि वो घरों से बिला ज़रूरत बाहर ना निकलें। जर्मनी ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए अपने बॉर्डर्स को सील कर दिया है। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स, बार्स, कैफ़े, शॉपिंग सेंटर्स, प्लेग्राउंड्स और डे केयर्स वगैरह को बंद कर दिया गया है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग के लिए जर्मनी ने 822 बिलियन यूरो के मुआशी इमदादी पैकेज का ऐलान किया है। इसके अलावा 10,000 वेंटिलेटर्स का ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है। करेंसी नोटों से कोरोना वायरस फैलने के खदशे के पेश नज़र जर्मन शहरी ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स और बैंक कार्ड्स के ज़रिए ख़रीदारी को तरजीह दे रहे हैं। इसके अलावा जर्मन हुकाम की जानिब से अभी तक जर्मनी में मुकम्मल लॉकडाउन का फ़ैसला नहीं किया गया है। ताहम हुकाम का कहना है कि अगर शहरी घरों में ना रुके तो पूरे जर्मनी में मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया जाएगा। जी, और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।